पापात्मा जो जीव हैं वो सभी वायुमंडल में आच्छादित होकर के वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं और उस वनस्पति को हम सभी जीव उसके भोक्ता हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो विधान था पहले कि जब हमारे यहाँ गेहूं उत्पन्न होता है तो प्रकृति भगवान की लीला देखिए, मनुष्य के लिए केवल इतना भाग होता है और मनुष्य के ही सहारे जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का आहार मनुष्य के आहार से निर्धारित है। मनुष्य के ऊपर निर्धारित है कि वो सब जीवों का आहार वितरित करे। इसीलिए गेहूं का पौधा इतना होता है जिसमें दाना लगा होता है, लेकिन शेष भाग उसका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उससे जो अन्य जीव हैं, अन्य जो पशु हैं, उनका आहार तो वही है। उस मनुष्य के आहार में जो दाना है बोया एक, उसमें लेकिन बाली होगी तो 10-20 दाना, और उस 10-20 दाने की जो राशि एकत्रित होती है, तो हमारे यहाँ जो पहले किसान बंधु थे तो राशि में से इकट्ठा करके एक भाग कुलगुरु को, एक भाग मंदिर देवालय के लिए, फिर एक भाग अपने जो उसके बाद सब कुल पुरोहित के लिए, और उसमें घर में लाते थे। शेष भाग बचा हुआ तो अपने आश्रित जो सेवा जन हैं उनको उसका वितरण होता था। अर्थात अपने घर में आने से पहले वो किसान कितने जीवों को बांट दिया, शेष बचा तो चीड़े कौए इत्यादि के लिए छोड़ दिया। तो मनुष्य के पास पहुंचा अनाज, उससे पहले उसने 10 को पोषित और कर दिया। अब घर में आया तो माता क्या करती तो उस अनाज की शुद्धि के लिए घर में भगवान नाम लेकर के पहले होता था, जिसको पिसना कहते हैं, तो पूरे मोहल्ले के लोग माताएं आके इकट्ठी होती थी और भजन गा करके उस गेहूं को साफ किया जाता था। तो उसमें जो भजन भगवान के नाम का प्रभाव है उस अन्न में जाता था और उसी भजन से वो अन्न शुद्ध होता था। और अन्न शुद्ध होता था तो उस अन्न को जो है साफ करके जो उसमें से जो खराब दाने हैं वो चिड़िया इत्यादि को डाल दिए, अच्छा दाना होगा पिसा के लाए। अब पिसा के लाए तो केवल पा लिया नहीं, उससे पहले भी मछली इत्यादियों को आटे को दिया। उसके बाद रोटी बनाने के लिए जब हम होते हैं तो पहली रोटी गाय की, उसके बाद भगवान का प्रसाद, उसके बाद घर में अतिथि है उसको, अतिथि के बाद घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको, उसके बाद जितने बाल हैं उनको, उसके बाद घर का जो मालिक है उसको पास 2 रोटी आती थी, उसमें बलवैष्णव इत्यादि इतने नियम हैं उनको वितरित करके, और तब जा करके उसको वो भोजन मिलता था। तो वो भोजन कितना शुद्ध था कि कितनों का पेट भर के अब वो भोजन मिला है। तो वो जो अन्न था उसका अन्न का जो दुष्परिणाम था वो वहीं समाप्त हो जाता था।